जो फ़िलिस्तीन की ज़मीन है वहाँ पर उन लोगों ने अपनी दीवार बनाई थी और दीवार बना करके उसको फिर से मतलब बारी बारी से कब्ज़ा करने का जो सिलसिला था वो चल रहा था। उसी को हमास ने बुलडोज़र से हटाया है। तो जिस मकसद के लिए जो देश अपना कूटनीति रणनीति पर चल रहा है उस हिसाब से हम लोगों ने मोदी जी का ट्वीट देखा कि इज़राइल के साथ है और अमेरिका इज़राइल के साथ है। अब इस हिसाब से हम ये मान सकते हैं कि फ़िलिस्तीन और इज़राइल के अंदर जो हाहाकार मचा हमारे प्रधानमंत्री जी को वो तो दिखा और उस पर ट्वीट आया। लेकिन अफ़सोस इस बात से है एक भारतीय नागरिक होने के नाते कि जब मणिपुर सुलग रहा था, जब लोगों की जानें जा रही थी, जब औरतों को नंगा घुमाया जा रहा था, तो मोदी जी का ट्वीट के लिए लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन आज तक एक ट्वीट नज़र नहीं आया। ये अफ़सोस की बात है। हाँ, ये बात है कि आप किसके साथ है, आप देश का मामला है, लेकिन हकीकत तो ये है कि जुल्म कभी भी देर तक नहीं चलता है। आज अगर हमने आज न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखा है कि तुर्की ने फ़िलिस्तीन का साथ देने का ऐलान किया है, ईरान ने किया है, तालिबान यानी अफ़गानिस्तान ने किया है। इसी तरीके से अभी हम एक न्यूज़ में देख रहे थे मिस्र ने इज़राइल का रास्ता बंद कर दिया और लेबनान भी आ गया फ़िलिस्तीन के साथ। तो ये कहीं ना कहीं बड़े युद्ध के तौर पर देखा जा रहा है। अगर बड़ा युद्ध होता है तो नुकसान सभी देशों का है, सभी आम नागरिकों का है। हकीकत तो ये है कि इज़राइल को वो जो इज़राइल कब्ज़ा किया हुआ है फ़िलिस्तीन के अंदर मस्जिद अल-अक़सा के इर्द गिर्द के इलाके को, जहाँ तक लोग तो वहाँ तक बर्दाश्त किए थे फ़िलिस्तीन के लोग कि जब तक वो बैतुल मुक़द्दस तक नहीं पहुँचे थे तब तक वो लोग मरते रहे, निहत्ते लड़ते रहे। कुछ नहीं है उनके पास, निहत्ते लड़ते रहे। लेकिन अब जब आपने देखा पिछले रमज़ान में बैतुल मुक़द्दस के अंदर नमाज अदा कर रहे लोगों के ऊपर किस तरह से हमले किए गए, उस वक्त भी लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी चाहिए थी कि इज़राइल की ये जो हरकत है ये कहीं ना कहीं दहशतगर्दाना हरकत है। इस तरह की हरकत को कोई भी देश, कोई भी इंसान, कोई भी मज़हब बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वहाँ के बच्चों को, वहाँ की बच्चियों को, वहाँ के जवानों को जिस तरीके से डिटेन करके उनकी जानें ली गई है आज तक, ये इतिहास है कि पहली बार हमास को भारत और दीगर ममालिक के लोग आतंकवाद कहते हैं और जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें तब तक खुल कर के नहीं आ सकती अगर हमास आतंकवाद है तो उसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे शामिल हो रहे हैं। हकीकत तो ये है कि हमास अगर आज संघर्ष कर रहा है, आज लड़ रहा है, तो वो सिर्फ इसकी वजह से लड़ रहा है कि बैतुल मुक़द्दस को इज़राइल से किसी भी तरीके से निजात दिलानी है और बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द के इलाके को इज़राइली जो फ़ौजी लगातार दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हैं उनसे पाक करना चाहते हैं, उनसे बचाना चाहते हैं। हकीकत यही है। हकीकत ये नहीं है कि हमास इज़राइल के ऊपर या इज़राइल हमास के ऊपर हमला करे, ये हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि एक पाक मुक़द्दस क़िबला अव्वल को फ़िलिस्तीन के लोग, फ़िलिस्तीन के तमाम तर अफराद आज़ाद कराना चाहते हैं। और बैतुल मुक़द्दस सिर्फ फ़िलिस्तीनियों का नहीं है बल्कि बैतुल मुक़द्दस दुनिया में जो भी इंसान है, जो भी ईमान वाला है, सब का है। पूरी उम्मत मोहम्मदिया ही नहीं बल्कि जो भी हैं, चाहे आप ईरान को देख लीजिए, ईरान का भी है, अफ़गानिस्तान का भी है, पाकिस्तान का भी है। आपको देख लीजिए कि भारत में जो मुसलमान रहते हैं उनका भी है, बांग्लादेश का भी है। जो लोग इज़राइल में मुसलमान रहते हैं उनका भी क़िबला अव्वल है। क़िबला अव्वल किसी ख़ास लोगों का नहीं है। मैंने देखा है कि हमास की तरफ से बुलडोज़र से इज़राइल का जो बॉर्डर है वो तोड़वाया जा रहा था, आपने भी देखा होगा। नहीं, हमने देखा बुलडोज़र से वो
बताया जा रहा है कि वो कब्ज़ा की हुई जो ज़मीन है, जो फ़िलिस्तीन की ज़मीन है, वहाँ पर उन लोगों ने अपनी दीवार बनाई थी और दीवार बना करके उसको फिर से मतलब बारी बारी से कब्ज़ा करने का जो सिलसिला था वो चल रहा था। उसी को हमास ने बुलडोज़र से हटाया है। तो हकीकत क्या है? हकीकत तो भारत की असल मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसको हकीकत दिखानी चाहिए कि आज हमास और इज़राइल के बीच जो युद्ध है वो किस वजह से है और क्यों है। इस सच्चाई को मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाना चाहती है, सिर्फ ये दिखलाना चाहती है कि एक आतंकवादी गुट और एक इज़राइल जो है, इज़राइल अच्छा जो दहशतगर्द है वो आतंकवादी तो है, चाहे वो कोई हो। इज़राइल के समर्थन में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर इज़राइल में लोग मरे हैं तो वो भी इंसान हैं, अगर फ़िलिस्तीन में लोग मरे हैं तो वो भी इंसान हैं। आखिर लोगों की जानें जो जा रही है इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार अगर कोई है तो इज़राइली दहशतगर्दी है, यानी बैतुल मुक़द्दस के अंदर जो बेहुरमतियाँ की गई हैं, जो वहाँ के नन्हे निहत्ते लोगों के ऊपर जुल्म ढाया गया है, उसी का ये फ़लसफ़ा है। अच्छा, ये युद्ध रुक सकता है अगर समझौता हो जाए? बिल्कुल रुकनी चाहिए। युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं है, युद्ध रुकनी चाहिए। हम तो कहते हैं, हम तो अपील करते हैं भारत के अपने प्रधानमंत्री से कि आप बात कीजिए, आप युद्ध रुकवाइए, आप वहाँ का जो मसला है उसको सुलझाने में आप कदम आगे बढ़ाइए। लेकिन आपके जो चाटुकार मीडिया के लोग हैं वो तो इसको मतलब हवा बना रहे हैं, ऐसे हवा बना रहे हैं जैसे हिंदू मुसलमान हो रहा हो। पूरी दुनिया में हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश हो रही है। यहाँ के मेन स्ट्रीम मीडिया की फर्जी खबरों के हवाले से कुछ बातें आ रही है कि इसी को देख करके अमेरिका की जो मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने भी अपनी खबरें चला दी। ये अफसोस की बात है। मीडिया चौथा स्तंभ है, इसको सच्चाई दिखानी चाहिए, जो हकीकत है, जो रियलिटी है, उसके क्या सबब है, आखिर जुल्म ये जो हो रहा है, ये वार जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये हकीकत बतानी चाहिए।